हे दोस्तों, ऑथर ग्रैंट ने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। वो अच्छे मार्क्स से पास हुए थे और वो 3 साल से लगातार एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे। मतलब कि वो हर वो चीज कर रहे थे जिन्हें सोसाइटी अच्छा मानती है। पर ये सब करने के बाद भी वो अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल कर रहे थे। हर महीने वो बैरली सर्वाइव कर पा रहे थे। और इतना ही नहीं, इसके बाद ऑथर जब 24 साल के हुए थे तो उनकी जॉब भी छूट गई। वो एक अनएम्प्लॉयड इंसान बन चुके थे जो अब अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे। न हम इंडियंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अमेरिका जैसे देश में जहाँ लोग 18 साल के होते ही अपने माँ बाप से दूर रहने लगते हैं, वहाँ ऑथर के लिए ये बहुत ही शेमफुल था। और तो और उनके पेरेंट्स भी उन्हें इनडायरेक्टली जाने के लिए पूछते रहते थे। पर बात ये थी कि उनके पास अपने सारे अकाउंट्स के पैसे मिला के भी बस $2 बचे थे। $2 अपनी लाइफ चलाने के लिए, जो करना इम्पॉसिबल था। इसके बाद एक दिन उन्होंने जब कैलकुलेट करा तो उन्होंने नोटिस करा कि उन्होंने टोटल अपनी लाइफ में 4700 घंटे ट्रेड करे थे पैसे कमाने के लिए। और इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जो आउटकम मिला था, जो था $2। ये चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। इसलिए उस पॉइंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ। अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन के ही रहेंगे, वो भी 30 साल की एज से पहले तक ना। उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें $1.25 मिलियन अर्न करने पड़ेंगे अगर उन्हें अपना ये सपना पूरा करना है तो। इसीलिए फिर वो इसी पे काम करने लगे। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी, गाइड्स पढ़े कई सारे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक जॉब करेंगे, साथ ही साथ साइड हसल के लिए वो 2 न्यू कंपनीज लॉन्च करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे और फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। ये था उनका मोटा मोटा प्लान, जिसपे फिर उन्होंने एक्शंस लिए और यही करा। ना ये सब करना जरा भी आसान नहीं था। वो कई बार फेल हुए, कई परेशानियां झेली, बट जैसे तैसे करके उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। ना आज मैं आपको उनकी ही बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा, जिससे उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, ताकि आप भी उनकी तरह अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। देखो दोस्तों, ऑथर ने अपने सपने को पूरा करते हुए ये डिस्कवर किया कि किसी भी इंसान को फाइनेंशियली सक्सेस पाने के लिए इन 7 स्टेजों से गुजरना होता है, जो कि है फर्स्ट, क्लैरिटी। जब आप फिगर आउट करते हो कि आप कहां पर स्टैंड करते हो राइट नाउ और आपको कहां पहुंचना है, वो होता है ये पहला स्टेज, क्लैरिटी। फिर आता है सेकंड, सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। जब आप बिना किसी की हेल्प से अपने महीने के एक्सपेंसेस संभाल लेते हो तो वो होता है सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। फिर थर्ड आता है ब्रीदिंग रूम। जब आप मंथली सर्वाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते हो कि सैलरी आएगी तभी महीना चल पाएगा, ऐसा कर लेते हो, तब आप आते हो इस स्टेज पे। फिर आता है फोर्थ, स्टेबिलिटी। ये स्टेज पे आपके पास 6 महीने तक के एक्सपेंसेस मैनेज करने की सेविंग्स हो जाती है और प्लस आपके ऊपर कोई बड़ा कर्जा भी नहीं होता। फिफ्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज। जब आप एटलीस्ट अपने 2 साल तक के एक्सपेंसेस जितना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, जिसे फिर आप यूज भी कर सकते हो टाइम आने पर। सिक्स्थ होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आपके पास चॉइस होती है कि आप कभी भी काम करना छोड़ सकते हो और अपनी पैसिव इनकम से ही अपनी जिंदगी स्पेंड कर सकते हो, तब आता है ये स्टेज। और लास्ट होता है अबंडेंस ऑफ वेल्थ स्टेज। जब आपके पास इतने पैसे हो जाए कि आपको पैसे के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े और आपकी आने वाले जनरेशंस को भी पैसे की प्रॉब्लम ना हो, तब ये स्टेज आ जाता है। नाउ रियल क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि कैसे आप ये स्टेजेस को पार कर सकते हो। तो इसके लिए ही मैं आपके साथ 7 ऐसे स्टेप शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसने ऑथर को फाइनेंशियल फ्रीडम दी और जो आपको भी पक्का हेल्प करेगी अगर आप इसे फॉलो करते हो तो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड। पहला स्टेप आपको ये पता करना होगा कि आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब कितने पैसे आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है वो समझने के लिए चलो पहले समझते हैं ऑथर का एग्जांपल। देखो, ऑथर जब 30 साल के थे तो उन्होंने टोटल $1 मिलियन सेव कर लिए थे। अब $1 मिलियन वैसे तो ज्यादा होते हैं, बट पूरी लाइफ बिताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस $1 मिलियन को उन्होंने इन्वेस्ट करा स्टॉक्स में, जहां उन्हें एवरेज समझो 7% रिटर्न्स मिल रहे थे उनके $1 मिलियन पे। मतलब उन्हें हर साल $70,000 का प्रॉफिट हो रहा था उनके $1 मिलियन पे। अब वैसे तो ये प्रॉफिट पे वो अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते थे, बट उन्होंने क्या किया कि वो 7% के बजाय सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए वो बस 4% प्रॉफिट, मतलब $40,000 खर्च करते थे अपनी लाइफ की नीड्स और शौक पूरे करने के लिए, जो एक्चुअली वो बोलते हैं मोर देन इनफ भी था। सो इससे क्या होता था कि 3% और बच जाते थे, जिसे वो वापस से इन्वेस्ट करते थे अपने $1 मिलियन में मिला के। जिससे होता ये था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से उनके प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ते रहते थे और उनकी खर्च करने के लिए भी जो 4% मिलता था वो भी पैसे इंक्रीज होते जाते थे। है ना कमाल। अब इस एग्जांपल से हटके आपकी बात करें तो इंडिया में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर एवरेज रिटर्न 7% के आसपास तो मिल ही जाता है, वो भी इन्फ्लेशन के परसेंट को साइड में हटाकर। और जैसे कि ऑथर कहते हैं, जीने के लिए 4% पे ही फोकस करना चाहिए, मतलब कि 1/25 पार्ट पर ही जीना चाहिए और बचे हुए 3% को रीइन्वेस्ट करना चाहिए। सो इसे ही समझते हुए आप इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए ये निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? आपका एनुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 25
और ये मल्टीप्लीकेशन ही आपको देगा आपका अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनुअली समझो 4 लाख रुपए खर्च करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ आपका गोल होना चाहिए, जिससे कि फिर आपको एनुअली 4% के हिसाब से 4 लाख रुपए मिलेंगे एनुअली, जिससे आप अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। जब आप ये कैलकुलेट कर लो कि आपको रिटायर होने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, तो उसके बाद आप कैलकुलेट करो कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। जिसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला देखे तो वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब एसेट क्या है? एसेट आपके वो चीज है होता बोलते हैं जिनको बेचने पर आपको पैसे मिलेंगे, मतलब कि प्रॉपर्टी, कार, आपका बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। और लायबिलिटीज वो होती है जो आपके अकाउंट से पैसे निकालती है, मतलब किसी भी तरीके का उधार एक्सेट्रा। सो अभी क्या करो कि एक टेबल बनाओ जिसपे आप एक साइड पे अपने सारे एसेट्स लिख दो और दूसरे साइड पे लायबिलिटीज। ना शुरू में ये आपको स्ट्रेसफुल लगेगा, शॉकिंग भी लग सकता है अगर आपके पास कम एसेट्स है तो और ज्यादा लायबिलिटीज, बट ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन समझने में, जो आपको करना ही है। इसके बाद अब ये कैलकुलेट करने के लिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल से कितने क्लोज हो या दूर हो, आप उस अमाउंट में से जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए चाहिए, लाइक एग्जांपल 1 करोड़, तो उसमें से अपने प्रेजेंट के इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइक अगर आपके करंट इन्वेस्टमेंट 10 लाख के अराउंड है तो 1 करोड़ माइनस 10 लाख क्या होगा? 90 लाख रुपीज। आपको 90 लाख रुपीज चाहिए होंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। ना इंपॉर्टेंट चीज, ऑथर बोलते हैं कि आपको आपकी नेटवर्थ रेगुलरली कैलकुलेट करते रहने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने के कितने दूर या पास हो। नेटवर्थ कैलकुलेट करने से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और पैसे अर्न करने और सेव करने की समझ भी मिलेगी, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेसन नंबर 3, नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। सपोज आपको कोई 90 साल का इंसान $100 मिलियन ऑफर करे और अपनी जगह उसे अदला बदली करने बोले, तो क्या आप करोगे? ऑफ कोर्स आप नहीं करोगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू मनी से बहुत ज्यादा होती है। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोग ये नहीं समझते कि वो पैसे तो वापस कमा सकते हैं, बट कितने भी पैसे कमा लो, आप उन पैसों से बीता हुआ टाइम नहीं खरीद सकते हो। इसलिए हमें अपनी टाइम की एक्चुअली में लिटरली कितनी कीमत होती है वो पता होना भी जरूरी है। मतलब कि हम अपने 1 घंटे कितने रुपए के बदले में स्पेंड करते हैं, ये कैलकुलेट करो ना। इसे करने के लिए आप अपनी सैलरी को अपने वर्किंग आवर्स से डायरेक्टली डिवाइड मत करो, बल्कि आप अपनी वर्किंग आवर्स प्लस जितना टाइम आपको ट्रैवलिंग या बाकी सारी चीजों में लगता है अपने जॉब करते टाइम, उसे मिलाकर डिवाइड करो। इससे आपको अपने हर घंटे की रियल वैल्यू पता चलेगी ना। ऑथर बोलते हैं कि अपने टाइम की रियल वैल्यू पता होने से आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपको एक ड्रीम कार खरीदनी है जिसकी कॉस्ट है समझो 30 लाख रुपए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा उस गाड़ी जितने पैसे अर्न करने के लिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखो कि आप उन 30 लाख को कार खरीदने के बजाय इन्वेस्ट करोगे, उसे ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी दोगे, तो वो 30 लाख रुपए डबल ट्रिपल होके 1.2 करोड़ तक भी हो सकते हैं आपके रिटायरमेंट होने तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप कार खरीदते हो तो आप अपने फ्यूचर के करोड़ों रुपए और कई हजार घंटे अपनी पीक लाइफ आर के दे रहे हो उस कार के बदले, जो क्या आपको लगता है वर्थ है? अगर है तो वेल एंड गुड, आप खरीद लो, बट हाँ, एक बार अच्छे से सोचो जरूर। स्टेप नंबर 4, स्पेंड केयरफुली। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करो, बिकॉज ये जरूरी है। बिकॉज हम जिस तरह से इन 3 चीजों पे पैसे स्पेंड करते हैं वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि हम फाइनेंशियली फ्री बनेंगे या नहीं। और वो 3 चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो है फर्स्ट हाउसिंग, सेकंड ट्रैवलिंग और थर्ड फूड। ना बहुत से लोग अपना घर जल्दी से जल्दी बाय करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो कई साल तक उनके लोन्स चुकाने में ही रह जाते हैं और सेविंग्स नहीं कर पाते। इसलिए घर खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या अभी घर खरीदना आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा या फिर आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। इसी तरह हमें ट्रैवलिंग और फूड में भी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए अनलेस उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो। ना किसी भी चीज को बाय करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो। फर्स्ट, आपको उस चीज के लिए अपनी लाइफ के कितने घंटे ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे। सेकंड, उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल कितना स्पेंड करना पड़ेगा फ्यूचर में। थर्ड, क्या वो चीज आपके लिए सच में यूजफुल है। फोर्थ, क्या वो चीज खरीदने से आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस फील करोगे या फिर बस शॉर्ट टर्म प्लेजर फील करोगे और उसके बारे में भूल जाओगे। ये क्वेश्चन के आंसर्स दिल से अगर आप करोगे तो ये आपके काफी पैसे बचा सकता है। स्टेप नंबर 5, अर्न मोर बाय डूइंग साइड हसल्स। सेविंग का एक बहुत ही ऑब्वियस डिसएडवांटेज है कि आप अपनी अर्निंग से ज्यादा सेव नहीं कर सकते हो, इसलिए सिर्फ मनी को सेव करते रहना इनफ नहीं है। हमें अपनी इनकम को भी इंक्रीज करते रहना चाहिए, जिसका एक तरीका है कि हम अपने बॉस को अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए बोले अगर हम डिजर्व करते हैं तो, या फिर हम नए स्किल सीखे और बेटर जॉब के लिए अप्लाई करें। पर इसके साथ साथ जो आप एक बहुत इफेक्टिव चीज कर सकते हो उसे बोलते हैं साइड हसल। साइड हसल का मतलब है कि आप अपनी जॉब के बाद जो टाइम बचता है उसमें आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करो। ना क्वेश्चन आता है कि आप किस चीज में साइड हसल करो। ना इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्किल्स और पैशन को एनालाइज करो और समझो कि आपको कौन से काम करने में मजा आता है। एग्जाम्पल, ऑथर का एक फ्रेंड है जिम,
जिसको राइटिंग का शौक है। वैसे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब करता है, बट उसके साथ उसने फिर एक फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, जिसे उसने धीरे धीरे ग्रो किया। इवेंचुअली उसका ब्लॉग इतना फेमस हो गया कि फिर उसने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब को क्विट कर दी और ब्लॉगिंग को फुल टाइम कर दिया। जिसके कुछ साल बाद उसने अपने उस ब्लॉग को एक कंपनी को $3 मिलियन में बेच दिया और उसने इतने पैसे कमा लिए कि फिर वो 34 की एज में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया। देखो दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के टाइम में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, बस अगर आप करने की ठान लो तो। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब कि भले ही आप कितना भी हार्डवर्क करके पैसे कमा लो और उसे सेव करते रहो, बट स्टिल आप रिच नहीं बन सकते हो अनलेस आप उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते और उसे ग्रो होने नहीं देते। इन्वेस्टिंग ही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो रिच लोग रिच बनने के लिए और रिच रहने के लिए यूज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग की हैबिट अपने अंदर डालोगे, आप उतनी ही स्पीड से फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। और जैसे जैसे आपकी सेविंग्स और अर्निंग इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी फिर मिलियंस में पहुंच जाएगी। ऑथर कहते हैं कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने का बेस्ट वे है स्टॉक्स, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में देखे तो लो रिस्क वाली चीज है जो हाई रिटर्न्स देते हैं। ना कई लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह रिस्की लगता है, जो कि है भी, पर जो चीज वो लोग नहीं समझते हैं, जो समझना चाहिए वो ये है कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा ही। स्टेप नंबर 7, एंजॉय रिटायरमेंट। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप अल्टीमेटली ऑथर की तरफ फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और आप रिटायरमेंट भी ले लोगे। मोस्टली ऑथर बोलते हैं आप 5-10 साल में भी अचीव कर सकते हो, पर याद रहे रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ ना करो, बल्कि आप मजे के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए जब तक आपका मन करे तब तक काम करते रहो, क्योंकि लाइफ का एंजॉयमेंट एक्चुअली में इस ग्रोथ में ही है। नाउ ये बातें मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सेबेस्टियन इस बुक से बताई है, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है अपनी लाइफ में। तो लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो, कमेंट करके बताओ कि फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।